हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 27 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है जकार्ता, टोक्यो, बीजिंग या मुंबई। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये जो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है, कहाँ का संगठन है? तो ये है शंघाई का संगठन है, जो चीन का है। ठीक है ना, जो चीन का है। शंघाई शंघाई जो है, शंघाई किस नदी पर है? तो ये है यांग टीसी नदी पे है। यांग टीसी नदी पे शंघाई है। ठीक है ना। इसने जो रिपोर्ट जारी किया है इसके अनुसार एशिया में अरबपति राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो फर्स्ट पायदान पे है, ये आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना, मुंबई हो जाएगा फर्स्ट पे, मुंबई। ठीक है। और सेकेंड पायदान पे बीजिंग आता है। ठीक है ना, बीजिंग आता है, ये चीन की राजधानी है। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ मुंबई में कितना अरबपति है? तो यहाँ पे 92 अरबपति आदमी है। ठीक है ना। अगर आपसे बात पूछे कि विश्व में सर्वाधिक, ये तो हो गया एशिया की बात हम लोग की। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक अरबपति कौन सा देश है? तो ये आ जाएगा न्यूयॉर्क, लंदन और तीसरे पे आता है मुंबई। ठीक है ना, मुंबई। अगर एशिया के हिसाब से पूछे तो मुंबई फर्स्ट पायदान पे, और विश्व में पूछे तो मुंबई तीसरे पायदान पे आता है। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि ये न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क यूएनओ का मुख्यालय है। ठीक है ना। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर आप लोग से पूछे कि इन जकार्ता जो है कहाँ की राजधानी है? तो ये है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है ना। टोक्यो तो हो गया जापान की राजधानी। ये कौन सा द्वीप पर है? तो ये है होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना। जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई कौन सा द्वीप पर स्थित है? तो ये है सालसेट द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है ना। कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसका नाम है सिद्ध स्वामी, इसका नाम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। एशिया का
सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कौन सा है? तो यहाँ देखते हैं, ये 4 मीटर व्यास वाला टेलीस्कोप है, ठीक है ना। ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड देवस्थल में है। अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है यांग टीसी नदी, ठीक है ना। यांग टीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन में बहती है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अबेल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है मिशेल तालाग्रैंड, रिकेन यामामोटा, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा या टाइगर वुड्स, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये जो एबेल पुरस्कार है, ये किस विषय का पुरस्कार है? तो एव लग गया है, ठीक है ना, मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में रहता है? मैथ में रहता है, मतलब गणित में रहता है। तो यह गणित का अवार्ड है। ये मिलता कहाँ है? तो यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ओस्लो में मिलता है। 2024 में किसको मिला है? तो ये मिला है मिशेल तालाग्रैंड को मिला है, ठीक है ना। इनकी फेमस लाइन है, मिशेल तालाग्रैंड की फेमस लाइन है, गणित आपको पंख देती है। गणित आपको पंख देती है, ठीक है ना, पंख देती है। और देखते हैं यहाँ पे और एक अन्य नाम है रिकेन यामामोटा, ठीक है ना। तो ये कौन है? तो इनको अभी प्रित्जर पुरस्कार मिला है। इनको कौन सा मिला है? प्रित्जर पुरस्कार अभी इनको मिला है। ये कहाँ के हैं? तो ये जापान के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और देखते हैं क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ये क्या है? तो इनको 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब इन्हीं को मिला है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिला है। अगर आपसे पूछे कि ये टाइगर वुड्स, तो ये बॉब जोन्स पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो टाइगर वुड्स को मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान अभी हाल फिलहाल में किसे मिला है? तो ये मिला है कवि प्रभा वर्मा को मिला है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है? तो ये मलयालम भाषा से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? तो ये है ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है हमारे संजीव जी को मिला है। किसके लिए मिला है? तो मुझे पहचानो के लिए मिला है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजम की जन्म तिथि पे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया या विस्तारा। तो यहाँ देखते हैं, ये जो है एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 है, ये ग्रीस
एथेंस में प्रदान किया गया है, ठीक है ना। इसमें एयरलाइंस ऑफ द ईयर इंडिगो कंपनी को मिला है। यहाँ पे एक दिन में लगभग 2000 फ्लाइट उड़ान भरती है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इंडिगो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिगो होगा, इसको जरा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। इंडिगो, यहाँ देखते हैं इंडिगो की स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये आपके पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारादोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है असम राज्य के गुवाहाटी में, ठीक है ना। गुवाहाटी में कहाँ है? असम में, ठीक है ना, असम में। आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केम पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है बेंगलुरु में, ठीक है ना, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है नवाबों की नगरी लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है वाराणसी, वाराणसी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, व्लादिमीर पुतिन, लुइस मोंटेनेग्रो या शहबाज शरीफ। तो यहाँ देखते हैं लुइस मोंटेनेग्रो को यहाँ का पीएम घोषित किया गया है, ठीक है ना। इनका पार्टी कौन सा है? तो इनका पार्टी है डेमोक्रेटिव एलायंस पार्टी है, ठीक है ना। कि किसके पास, मतलब किसके जगह पे आए हैं? तो ये एंटोनिया कोस्टा के स्थान पे आए हैं, ठीक है ना। इनको भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइमन हैरिस ये कहाँ के हैं? ये कहाँ है? तो ये है आयरलैंड में, ठीक है ना, आयरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। किशोर मकवाना ये हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हेड हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हेड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? क्रिकेटर, मतलब क्रिकेट में। तो यहाँ आपका ऑप्शन है किरोन पोलार्ड, क्रिस गेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो यहाँ आपका आंसर होता है हमारे चिकू भाई विराट कोहली, ठीक है ना, विराट कोहली। ये जो है, अगर आपसे पूछे कि T20 में सर्वाधिक रन किसके नाम पे है? तो ये है क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस के नाम पे, ठीक है ना। इनका लगभग 14,500 T20 रन है।
और 12,000 की पहुंचने वाले हमारे पहले भारतीय कौन है? तो विराट कोहली है, ठीक है ना। अभी विराट कोहली को वनडे में सर्वाधिक मैच शतक मतलब सर्वाधिक शतक लगाने वाले विराट कोहली ही हैं, जो वानखेड़े मुंबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच में लगाए थे। और हमारे अभी हाल फिलहाल में रोहित शर्मा, जो इनको हिटमैन कहते हैं, वो भी 11,000 रन प्लस के पार इनका रन हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ICC T20 ऑफ द प्लेयर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो ये है सूर्य कुमार यादव T20। अगर टेस्ट की बात करें तो उस्मान ख्वाजा, वनडे की बात करें तो हमारे चीकू भाई विराट कोहली, ठीक है ना। अगला देखते हैं अर्जुन अवार्ड्स अभी हाल फिलहाल में 26 प्लेयर को मिला है। अगर क्रिकेटर की बात करें तो मोहम्मद शमी को मिला है। अगर अर्जुन अवार्ड्स की इनामी की राशि की बात करें तो इसमें 15 लाख रुपया इसमें मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग के विजेता कौन है? तो ये है RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इसके कैप्टन कौन है? तो स्मृति मंधाना इसके कैप्टन है, ठीक है ना। उपविजेता कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स। आगे बढ़ते हैं। ICC वनडे प्लेयर, तो ये कौन है? तो ये विराट कोहली है, ठीक है ना। विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है क्रिस ब्राउन, बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस या सुनील भारती मित्तल। तो हमारे क्रिस ब्राउन जो हैं ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। ये जो नीमो स्थान है कहाँ है? तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के आसपास में है। अगर आपसे पूछे कि नीमो का अर्थ क्या होता है? नीमो तो लैटिन शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कोई आदमी नहीं, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट विन्सन मैसिफ, इसका सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। चिलेंड्रिया को विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित करने की संभावना हुआ है, ठीक है ना। चिलेंड्रिया को विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित करने की भी संभावना है। ये पानी के ऊपर है, ऊपरी भाग है, इसके ऊपरी भाग में न्यूजीलैंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप में मिशन कौन कौन सा चल रहा है? तो ये है 3 मिशन चल रहा था, ठीक है ना। मिशन भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ठीक है ना। 3 मिशन यहाँ पे चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नारियल की नई पौनी किस्म कलप्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है? तो यहाँ देखते हैं। ऑप्शन तो आपका हो गया तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ देखते हैं
कलप्पा सुवर्णा यह नारियल की पौनी किस्म है, ठीक है ना। इसको CPCRI केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासारगोड देश का पहला जिला है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको घोषित किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो यह कहाँ का है? तो ये है केरल का है, ठीक है ना, केरल का है। आगे बढ़ते हैं। ISSR चंद्रा, तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस रिसर्च इसका होता है, ठीक है, फुल फॉर्म। ये चंद्रा जो है ये काली मिर्च का एक प्रकार है, ठीक है ना, काली मिर्च का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। यक्षगान महोत्सव कहाँ का है? तो ये है कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है यूको बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, आंध्र बैंक। तो यहाँ देखते हैं फ्लैश पे जो है इसको NPCI मतलब नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इसने लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये किस बैंक द्वारा एग्रीमेंट किया है? तो ये है फेडरल बैंक द्वारा, ठीक है ना। और NPCI रुपे कार्ड, भीम कार्ड, जिसे UPI, इसको NPCI ही लॉन्च करता है, ठीक है ना। इसमें जो है संपर्क रहित भुगतान होगा, फ्लैश पे में संपर्क रहित भुगतान होगा। इसमें बिना पिन के आप 5,000 रुपये तक का भुगतान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इसका कोई लिमिट है, तो हाँ, एक लिमिट है कि आप एक दिन में मात्र 1 लाख रुपया ही एक दिन में मात्र 1 लाख रुपया ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। UPI अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस बियर रिंग लॉन्च की है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये इलेक्शन कमेटी, चुनाव आयोग ने दिव्यांग जनों के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि उन्हें वोट देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा। तो यहाँ आपका आंसर होता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इनको फागुन की पूर्णिमा के दिन में इसका आयोजन होता है। इसको होली भी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन बंगाल में इसको डोल यात्रा महोत्सव कहते हैं। ये जो है बसंत ऋतु का आने का संदेश देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? आपके ऑप्शन है जेन टेक्नोलॉजी, रतन इंडिया,
इंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गरुड़ एरोस्पेस। तो यहाँ आपका आंसर होता है गरुड़ एरोस्पेस। यहाँ देखते हैं त्रिशूल जो है इसका काम है सीमा पर गश्ती या निगरानी करना, ठीक है ना। इसकी स्थापना चेन्नई में किया गया है। अगर आपसे पूछे किसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हमारे MS धोनी साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसका काम है प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा देना, आवाजाही को सुनिश्चित करना इसका काम है। आगे बढ़ते हैं। मिशन दिव्यास्त्र, ये जो है अग्नि 5 को इसको मिशन दिव्यास्त्र कहा जाता है। इसको MIR तकनीक द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रचंड क्या है, तो प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर है। आगे बढ़ते हैं। वसारोध, यह बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।